बहादुर। क्या? अच्छा चल, अब ये बर्तन जल्दी से साफ कर दे। अच्छा। अच्छा ये बता, तू वहां खड़ा खड़ा क्या कर रहा था? दीदी रो रही थी ना। लेकिन तू क्या कर रहा था? मैं भी रो रहा था। हाँ? वो दीदी का रोना देखा नहीं जाता ना मुझसे। आप भी क्या बच्चे की तरह रोते हैं हमेशा। बहादुर। मोयो। क्या है? ये लाख रुपए में अलमारी में रख रहा हूँ। अच्छा। बातचीत हो जाए, सौदा तय हो जाए, फिर कल जाके पेमेंट कर देंगे। ठीक है। और देख, तो कहीं बाहर मत जाना। मरना मुझे बाहर जाके इन चोर उचकों के शहर में? वही तो। रुपए मैंने अलमारी में रखे हैं और खाली बैग यहाँ पड़ा है। वो क्यों? वही तो। देख, अगर उस गैंग की नजर इस बैग पे है तो मौका पड़ते ही वो जरूर इस बैग को उठाकर भागेंगे। अब अगर वो बैग उनके पास चला भी गया तो रुपए तो इधर पड़े। यानी कि मच्छरदानी बांधिए बिस्तर पे और आप लेट जाओ चटाई पे, ताकि मच्छरों को लगे कि मच्छरदानी में है, तो मच्छर वहां चले जाएंगे। और लेकिन फिर भी संभाल गया। और कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। और देख, भांग वांग की गोली मत चढ़ा लेना कहीं। मेरे पास कहाँ है? जेब दिखा। जेब है नहीं। बैग में? बैग है नहीं। नहीं है, बैग में नहीं है। ठीक है, मैं घंटे 2 घंटे में वापस लौटूंगा। ओके? क्या कहा था मैंने? दरवाजा मत खोलना। लेकिन ये तो तुम्हारे लिए खोला है। तुम्हें कैसे मालूम पड़ा मैं था? अरे भाई, 1 मिनट में और कौन होगा? कोई भी हो सकता है। लूटने वाले 3.5 मिनट में पूरी बैंक लूट के ले जाते हैं। दिखाओ कैसे? यहाँ नहीं, किसी बैंक में जाके दिखाओ। बाबू अब जाओ और फौरन काम खत्म करके आ जाओ। और हाँ सुनो, जब मैं आऊंगा तो 3 बार नाखून से दरवाजा खटखटाऊंगा। नाखून से, हाँ? और फिर गुनगुनाऊंगा। प्रीतम आन मेला, प्रीतम आन। जाओ बाबू, काम करके आओ बाबू। ठीक है, दरवाजा बंद करो। ओके? ओ पर वो गणेशी लाल है ना अशोक बाबू, जिससे मैंने हीरे की कटाई सफाई कराई थी, बड़ा सख्त आदमी है। मैंने उसे नकद देने का वादा किया था, आज आने वाला है। देखिए छेदीलाल जी, मैं किसी गणेशी वणेशी को नहीं जानता। मेरी बात आपसे हुई थी। आप मुझे वो हार दे दीजिए और अपनी रकम ले लीजिए। सो तो ठीक है, मुझे वैसे पैसे की जरूरत नहीं है। दरअसल क्या है, वो गणेशी लाल है ना। आप जाने। आप मुझे किसी भी तरह शाम तक हार दीजिए। इस हार की वजह से 1 महीने से मेरे घर में अशांति चल रही है। देखिए, शाम तक तो मुश्किल है, लेकिन 7-8 कारीगर लगाऊंगा ना, तो ये कोई 9-10 बजे तक तैयार हो जाएगा। देखिए, मंसूर मियां भी आ गए हैं। ये लीजिए, आपके ही हार के लिए डब्बा लेकर आए। देखिए साहब, सुबह से आपके ही हार का काम चल रहा है। छेदीलाल जी, आप सिर्फ चाबुक दिखा रहे हैं, घोड़ा कहाँ है? चाबुक नहीं हुजूर, तांगा। सिर्फ सवारी की देरी है। लेकिन सवारी है कहाँ? सज रही है सरकार। हीरे पन्ने लग जाएं तो देखिएगा, खुद अपनी बेगम न पहचानी जाएगी। ऐसा लगेगा
किसी और की उड़ा के लाए हैं। आज फिर तुम्हारी बातों ने हमें जीत लिया भाई। खैर ठीक है, मैं शाम को 9 बजे आऊंगा। जी, डोली लेना। शहनाई मंगा लूंगा हुजूर। मंसूर मियाँ, लग जाओ। पहली बार आप आए हैं शहर देखिए, बाग बगीचे तो आपने देख ही लिए। नहीं, वैसे ही देखने चला आया था। नया कारोबार शुरू कर रहा हूँ, सोचा ठेका लेने से पहले तसल्ली कर लूं। तसल्ली हो गई ना? जी। अच्छा हुआ। अब आप शहर लौटेंगे? जी हाँ। घंटे भर में पहुंच जाएंगे। या मेन रोड से आपको बस मिल जाएगी, हाथ खड़ा करेंगे बस वाला बस रोक लेगा। अरे मस्ताना, देखो साहब को जरा मेन रोड तक पहुंचा दो, यहाँ रास्ता भटकते देर नहीं लगती। जी हाँ, आते वक्त मुझे 1 घंटा लग गया था। काफी सुनसान जगह है। चलिए। हाँ? ये सीटी क्यों मार रहे हो? कोई इशारा है क्या? नहीं। मैं अपनी जेब में 10 रुपए से ज्यादा पैसे रखता ही नहीं हूँ। खतरा बहुत है ना। हुजूर खतरा तो हर जगह है। घर में रखो तब खतरा, बैंक में रखो तब खतरा। घर में क्यों खतरा है? चोर देख लेते हैं, और बैंक में क्या खतरा है? गवर्नमेंट देख लेती है। हाँ हाँ हाँ, दोनों ही तो। इसीलिए मैं दोनों जगह ही नहीं रखता पैसे। बड़ा अच्छा करते हैं हुजूर, जमाना बड़ा खराब आ गया है। अब पता नहीं शहर में कैसे कैसे गुंडे काम करते हैं। कभी किसी ने धर लिया तो? मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता। एक दफा मैं ऐसे ही जा रहा था, 8-10 गुंडों ने मुझे घेर लिया। देखने में मैं ही लगता हूँ, लेकिन एक उल्टे हाथ का झापट पड़ गया ना, तो पता चल जाएगा। क्या? पता चल जाएगा। हाँ, इधर चलो। ये आगा बस स्टॉप। अब मैं चलूं? अरे जाते कहाँ हो? ऐसे ही थोड़ी जाने दूंगा तुम्हें। बस को तो आने दो। वो आ गई। अरे बड़े आराम से चल रही है, काफी फुटेज खा रही है। आजा भाई। अरे बस स्टॉप आते ही स्पीड बढ़ा दी इसने। अब वो लल्लू आस्ते। तुम्हारे पास मूली नहीं है? क्या है? आलू। सिगरेट पी रहे हैं साहब? अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? मूलियां लेने आया था। मूली? दीदी कह रही थी कि मूली के पराठे बनाएगी, क्योंकि प्रेमा कह रही थी कि जब भी आप नाराज होते हैं तो आपको मनाने के लिए दीदी मूली के पराठे बनाती अबे है। उल्लू के पट्टे, ये प्रेमा कौन है? और ये दीदी कहाँ से पैदा हो गई? क्या क्या बात कर रहे हैं साहब? प्रेमा मेरी बीवी और दीदी आपकी बीवी। बहादुर, तूने फिर भांग चढ़ा ली। मैंने भांग चढ़ा लिया, आप गांजा पीने लगे। सिगरेट पीते तो पहले मैंने कभी नहीं देखा। तूने मुझे सिगरेट पीते हुए कभी नहीं देखा। अबे मैं तुझे कहकर आया था होटल से बाहर मत निकलियो, और तू यहाँ मूलियां खरीद रहा है। आपको क्या हो गया है साहब? घर से झगड़ा करके निकले, आप होटल होटल कर रहे हैं। छोटी दीदी ने कहा ही था। अब ये छोटी दीदी कहाँ से टपक पड़ी? दीदी की छोटी दीदी यानी आपकी साली। अबे मेरी शादी नहीं हुई तो ये बीवी साली कहाँ से आ गई? आपकी शादी नहीं हुई? अरे मेरी शादी को तो छोड़, तेरी कब हुई? देखिए साहब, आप अपनी शादी को जो चाहे कहिए, लेकिन मेरी शादी को कुछ मत कहिए। मैंने प्रेमा के साथ 7 फेरे लिए हैं। बहादुर, तू होश में आता है कि नहीं? अरे हाँ, वो पैसे कहाँ हैं? कौन से पैसे? मैंने तुझे कोई पैसे दिए ही नहीं। एक दफा दिए थे जिंदगी में, 10 रुपए। 7 साल हो गए हिसाब मांगते हुए। अरे बहादुर, तू याद करने की कोशिश कर। आज सुबह मैंने तुझे 1 लाख रुपए दिए थे, कहा था संभाल के रखना।
याद आ रहा है कुछ? साहब, हाँ। आप याद करने की कोशिश कीजिए साहब। आपकी शादी हुई है, आपकी बीवी है, आपकी साली है, और लाख रुपए तो क्या आपने एक धैला तक नहीं दिया कभी मुझे। हाँ दीदी कभी अरे कभार। भाई, दीदी साली, मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दे। तू होटल से बाहर ही क्यों निकला? और कहाँ गए वो लाख लाख रुपए जो मैंने तुझे दिए थे? हाँ? लाख रुपए? मेरी कोई शादी नहीं हुई है, मेरी कोई बीवी नहीं है, साली नहीं है साहब। हाँ पागल हो गए। पागल हो गए, पागल है। दीदी आपका क्या होगा? दीदी आपका क्या होगा? पागल, पागल। टैक्सी खाली है? जी अरे तुम? साहब कहाँ चलूं? इंपीरियल होटल। हाँ इंपीरियल होटल, लेकिन मैं वहाँ ठहरा हुआ नहीं हूँ, वही कुछ काम है मुझे। हाँ साहब, कौन कहाँ ठहरा हुआ है हमें सब मालूम है। कितने हुए? 4 रुपए 25 पैसे। ये लो, कीप द चेंज। बच के कहूँ जाओगे एक दिन तो पकड़ जाओगे। डों 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 डों। Wrong number. Please check it up. 102 की चाबी। 1 मिनट। आपकी चाबी तो रूम में है सर। हाँ? अच्छा देखिए, वो जो मेरा नौकर है जी, वो कहीं बाहर गया था? हमने तो नहीं देखा। थोड़ी देर पहले आपने उसे अंदर आते हुए देखा था? नहीं तो। तो फिर आप देखते क्या है? ना बाहर जाते हुए देखते ना अंदर आते हुए देखते। आप 102 नंबर वाले साहब को पूछ रहे हैं ना? साहब मैं हूँ, मेरा नौकर। हाँ जी वही, वो अपने कमरे में है, लंच का ऑर्डर किया है। लीजिए साहब 116 नंबर का बिल। अरे हाँ। प्रीतम आन मिलो, अबे प्रीतम आन मिलो, धोखे मैं तो पहले ही समझ गया था कि तुम हो, लेकिन मैंने दरवाजा इसलिए नहीं खोला, डर के कि कहीं तुम फिर से मुझे डांट न डालो। तुम मेरी डांट से बहुत डरते हो नहीं? हाँ, वो कहते हैं ना कि जो कभी नहीं डांटते वो बहुत सख्त डांटते हैं। सही कहते हैं वो। ये बता होटल कब पहुंचा दूं? तुम्हारे साथ ही तो आया था सुबह। अच्छा वो पैसे कहाँ हैं? पैसे? कौन से पैसे? मैंने तुझे कोई पैसे नहीं दिए। नहीं तो। और वो जो लाख रुपया मैं तुम्हारे पास छोड़ गया था वो पड़े हैं ना अलमारी में, देख लो। यहाँ कोई नहीं आया। ऐसे गुस्से से क्या देखते हो? नहीं नहीं, मैं तो तुझे बड़े लाड से देखूंगा। सिगरेट कहाँ है? है ना सिगरेट, ये लो। तूने मुझे पहले कभी सिगरेट पीते हुए नहीं देखा नहीं? क्या बात करते हो बाबू, 50 सिगरेट दिन में पी जाते हो, मना करने पे भी नहीं रुकते। शराब! फिर बाजार में क्या बकवास कर रहा था? तूने मुझे कभी सिगरेट पीते हुए नहीं देखा। मैंने गांजा पीना शुरू कर दिया। और क्या नाम है तेरी बीवी का? मेरी बीवी का? मेरी शादी कब हुई? अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी तो शादी हुई है ना, मेरी तो बीवी भी है, साली भी है। देखो बाबू, बैठ जाओ, एक गिलास ठंडा पानी पियो, मैं ले आता हूं। बहादुर, एक बात बता, तूने आज कितनी भांग पी है? मैंने कहाँ पी है? मैंने नहीं पी। सच सच बता। इतनी सी।
लेकिन इससे कुछ नहीं होता। जो होता है ना बहादुर, वो तुझे नहीं होता, दूसरों को होता है। आज बाजार में तूने जो हरकत की है ना, मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बाजार में? लेकिन बाजार में मैं तुमसे मिला ही कब? मैं तो यहाँ से निकला ही नहीं हूँ। तो मैंने तेरे भूत को देखा था। मैं तुझे पहचानता नहीं हूँ, मेरी आंखें नहीं है, बटन लगा के रखे हैं मैंने शक्ल पे। देखो बाबू, मुझे कुछ नहीं देखना, बहुत कुछ देख चुका हूं मैं। भांग के नशे में झूमता हुआ सांड की तरह टहल रहा था सड़कों पे। मूली खरीद रहे थे, मूली के पराठे खाने का शौक हुआ था। कमेन क्या है? मूली के पराठे। सुना, मुझे सपना आया था मूली के पराठों का। तू यहाँ मूलियों को रो रही है, वहां साहब ने मेरा पराठा बना दिया था। अपनी तो अपनी, मेरी शादी भी कैंसिल करने पे तुले हुए थे। हाँ? एक बात कहूं, तू मानेगी नहीं। क्या? साहब पागल हो गए। क्या? तूने कभी साहब को सिगरेट पीते हुए देखा है? नहीं। मैंने देखा है। हाँ? सिगरेट पी रहे थे। तो चल दीदी को चल के बता दे। और दीदी को गाली भी दी। साली दीदी बोला था। छी, तू चल तो सही, दीदी को चल के बता। उठ ना, उठ चल। लेकिन दीदी को गाली तो नहीं बता सकता। बेचारी दीदी का क्या होगा अगर साहब ने छोड़ दिया तो? छोड़ दिया तो बाप का राज है। फेरे वेरे नहीं लिए थे क्या? हाँ? तू मुझे छोड़ के तो देख, मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। चुड़ैल बनकर तेरे सर पे नाचूंगी। चल। मेम साहब, सुनिए, ये बहादुर क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? इसी से पूछे ना। क्या कह रहा है बहादुर? साहब पागल हो गए। क्या बकता है? ठीक ही कह रहा हूँ। साहब सिगरेट पी रहे थे तो और कह रहे थे कि मेरी शादी नहीं हुई, मेरी कोई बीवी नहीं है। तो और कह रहे थे कि मेरी भी शादी नहीं हुई है। तो कुछ भी नहीं हुआ क्या? उससे मैं कह दिया होगा। तू मूलिया लाया? नहीं। क्यों? वो इतनी जोर का झापड़ मारा कि मैं तो नाम ही भूल गया। मुझे लगता है वो किसी होटल में चले गए रहने के लिए। बार बार होटल होटल कह रहे थे। उनकी बातों से तो लगता था कि वो कभी घर लौटेंगे नहीं। तनु, ओ तनु। हाँ दीदी, सुना ये क्या कह रहा है? क्या हुआ बहादुर? साहब बिल्कुल पागल हो गए। अच्छा, क्या हुआ उन्हें? सिगरेट में गांजा भर के पी रहे थे और नशे में मारपीट कर रहे थे और कह रहे थे मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी कोई बीवी नहीं है, मेरी कोई साली नहीं है। प्रेमा को भी नहीं पहचाना। हाँ, और थोड़ी थोड़ी देर में 1 लाख 1 लाख 1 लाख कह रहे थे। और फिर मेरे मुंह के पास आके बोले, बहादुर मैंने सवेरे तुमको 1 लाख रुपया दिया था, याद है ना? बताइए। तनु, तनु अब क्या होगा? मैंने तुझे बताया नहीं। उन्हें रात को कभी कभी ऐसे दौड़ा पड़ता था। मुझसे चिल्ला चिल्ला कर कहा करते थे, छोड़ दो मुझे, मुझे हाथ मत लगाओ, मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। पाल पोस कर गंगा प्रसाद ने अपनी पागल लड़की को मेरे गले बांध दिया। पर दीदी वो तुम्हारे लिए कहते होंगे ना। लेकिन पिताजी के बारे में ऐसा थोड़ी कहना चाहिए था। अच्छा तुम रो मत। बहादुर, जीजा जी कहाँ मिले थे तुझे? बाजार में। बाजार में क्या कर रहे थे? सिगरेट पी रहे थे। वो तो समझी, लेकिन कर क्या रहे थे? कहीं से आ रहे थे या जा रहे थे कहीं? मुझे लगता है मेरा ही इंतजार कर रहे थे कि मैं आऊं और मुझे धर ले। अब बताओ, पागल वो है कि ये गधा यहीं का? अब ये बता, खाने को आएंगे कि नहीं? किसे? किसे क्या? खाना खाने को आएंगे कि नहीं? क्या पता, मुझे तो उम्मीद नहीं है। तनु, तुम चुप रहो दीदी, ये तुम्हारे हार की वजह से ही सब हुआ है। जिस तरह कसम खा रहे थे, मुझे तो लगता है हार लिए बिना घर में आएंगे नहीं। तो हार लेकर चले आए ना, मैंने कब मना किया है? आना ही पड़ेगा। नहीं आएंगे तो मेरे शाम के प्रोग्राम का क्या होगा? सच्ची बात है। चलो बहादुर। दीदी दिन में 10 बार तो रोती हूँ, आंख तो वैसे साफ हो जाती है, अब ट्रिक्स की क्या जरूरत है? देखो ना, कप में दवा कम और आंसू ज्यादा है। Oh